रघुनंदन राघव राम हरे, सिया राम हरे सिया राम हरे। रघुनंदन राघव राम हरे, सिया राम हरे सिया राम हरे। बोली राम जी सरकार की जय, बोली हनुमंत लाल की जय, बोली गुरुदेव भगवान की जय। वाल्मीकि रामायण जी के 22वें सर्ग में कथा प्रसंग है कि राजा दशरथ स्वस्ति वाचन पूर्वक राम लक्ष्मण को मुनि के साथ भेजने के लिए तत्पर हुए और मुनि विश्वामित्र जी ने राम और लक्ष्मण को बला और अति बला नामक विद्या की सिद्धि करवाई। यह प्रसंग आप लोग श्रवण करेंगे। बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी सरकार की जय हो। क्योंकि इस चराचर में राम कथा सुंदर कर तारी, संशय विहग उड़ावन हारी। राम कथा ही सुंदर है और भक्ति अगर पाना है और इस जीवन में मानव देह में रह करके इस पूर्ण आत्मा से अच्छा कार्य करें। क्योंकि सत्य क्या है जगत में? सत्य यही है कि मृत्यु निश्चित है। और मिथ्या क्या है, झूठा क्या है? झूठे रिश्ते हैं, झूठी धन दौलत है, ये सब झूठा है। सत्य केवल मृत्यु है। और जब मृत्यु पास में आए तो परमात्मा से निवेदन करना चाहिए कि हे परमपिता परमेश्वर, हे राम जी सरकार, हे जानकी माता, हम इस मृत्यु लोक में आए हैं, मनुष्य देह में, मानव शरीर में, और जब तक इस जगत में रहें तब तक अच्छे से निवास करें, सद्कर्म करें और किसी से हमारा बैर भाव न रहे, हमसे कोई अनर्थ कृत्य अनर्थ कार्य न हो। और राम नाम की इस महिमा में, राम नाम की पावन धारा में हम गोते लगाते रहें और यही धन हमारे पास अमूल्य धन हो, और बाकी धन तो सब बेकार है। कबीरदास जी ने कहा है कि कबीरा सब जग निर्धना, कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, और धनवंता ते ही जानिए, जाको राम नाम धन होए। तो राम नाम धन संग्रह करें। यह धन तो मिथ्या है, झूठा है। तो आइए प्रसंग में प्रवेश करते हैं। जब वशिष्ठ जी ने राजा दशरथ को समझाया कि राम लक्ष्मण आप लोगों के परिवार के शिरोमणि हैं और रघुकुल का मान बढ़ाने वाले हैं और साम्राज्य स्थापित करने वाले हैं, इनको भेज दें, तो बस दशरथ जी तैयार हो गए। और राजा दशरथ प्रसन्नता का उनका कोई ठिकाना नहीं रहा, बड़े प्रसन्न हुए, मन खिल गया, गदगद हो गए। उन्होंने स्वयं ही लक्ष्मण सहित श्री राम जी को अपने पास बुलाया। फिर माता कौशल्या जी ने और पिता दशरथ और पुरोहित वशिष्ठ जी ने स्वस्ति वाचन करके उनका स्वागत किया और यात्रा संबंधी मंगल कार्य संपन्न किए और बड़े ही सुंदर ढंग से उनका स्वागत करने के पश्चात उनसे जाने के लिए बोला गया। और स्वागत सत्कार किस प्रकार हुआ? स्वस्ति वाचन के साथ हुआ। ओम हरि ओम ओम स्वस्ति नः इंद्रो बृहस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्तितारक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम प्रजापतिभ्यां पयो अखदिश पयो दिव्यन्तरिक्षे पयोधाः पयोस्वती प्रदिशा सन्तु मह्यम् इत्यादि इत्यादि स्वस्ति वाचन और शुभ मंगल गान संपन्न किया गया। श्री राम को मंगल सूचक मंत्रों से अभिमंत्रित किया गया।
और इसके पश्चात राजा दशरथ ने पुत्र का मस्तक चूमा। ये एक पुत्र प्रेम का द्योतक है। मस्तक चूमकर और अत्यंत प्रसन्नचित होकर के विश्वामित्र को सौंप दिया कि हे ऋषि, आप इनको ले जाएं। उस समय धूल रही सुखदायिनी वायु चलने लगी। कमल नयन श्री राम को विश्वामित्र जी के साथ जाते देखकर देवताओं ने आकाश मार्ग से खूब फूलों की वर्षा की। देवता लोग गदगद हो गए, क्योंकि अब उनका कार्य सार्थक होने वाला था। जो उनके कार्य रुक रहे थे, असुर राक्षसों से उनको पीड़ा पहुंच रही थी, उनको धर्म मार्ग में जो रोड़ा आ रहे थे, वो काम उनका संपन्न होने वाला है। इसलिए देवताओं ने मार्ग में खूब पुष्प वर्षा की और खूब अगवानी की, स्वागत किया और फूलों की वर्षा की। और देवताओं ने दुंदुभियां बजाई। महात्मा श्री राम की यात्रा के समय शंखों और नगाड़ों की ध्वनि होने लगी। आगे आगे विश्वामित्र जी और उनके पीछे काग पक्षधारी महायशस्वी श्री राम तथा उनके पीछे सुमित्रा कुमार लक्ष्मण भी चल रहे थे। उन दोनों भाइयों ने पीठ पर तरकस बांध रखे थे। उनके हाथों में धनुष शोभा पा रहे थे, खूब शोभायमान धनुष हाथों में लिए हुए, और बलिष्ठ दोनों राजकुमार सबको आकर्षित कर रहे थे। और वे दोनों दसों दिशाओं को सुशोभित करते हुए महात्मा विश्वामित्र के पीछे 3-3 फन वाले 2 वर्ष सर्पों के समान चल रहे थे। 3-3 फन वाले 2 सर्पों के समान चल रहे थे। किस प्रकार 3 फन वाले 2 सर्पों के समान थे वो? एक और कंधे पर धनुष, दूसरी ओर पीठ पर तूणीर था और बीच में मस्तक। इन्हीं तीनों की 3 फन में उपमा दी गई है। त्रिफण 3 फन वाल की उपमा दी गई है। उनका स्वभाव उच्च एवं उदार था। अपनी अनुपम कांत से प्रकाशित होने वाले दोनों अनिंद सुंदर राजकुमार सब ओर से शोभा पा रहे थे। विश्वामित्र जी के पीछे पीछे जा रहे थे। कैसे जा रहे थे? जैसे ब्रह्मा जी के पीछे पीछे दोनों अश्विनी कुमार चलते हैं, इसी प्रकार वो शोभा पा रहे थे। विश्वामित्र जी के पीछे पीछे थे दोनों भाई कुमार श्री राम जी और लक्ष्मण जी। वस्त्र और आभूषणों से अच्छी तरह अलंकृत थे। उनके हाथों में धनुष थे और अपने हाथों की उंगलियों में जो है गोटी के चमड़े के बने हुए दस्ताने पहने हुए थे। कवच जिसको बोलते हैं, पहने हुए थे। उनके कटी प्रदेश में तलवारें लगी हुई थी, कमर में तलवारें लगी हुई थी और उनके श्री अंग बड़े मनोहर थे। वे महा तेजस्वी श्रेष्ठ वीर अद्भुत कांत से जो है उद्भासित थे और चारों ओर शोभायमान शोभा फैला रहे थे। और इसके बाद अयोध्या से 1.5 योजन दूर जाकर सरयू के तट पर जाकर के विश्वामित्र ने बड़े ही मीठे भाव से दोनों वीरों से कहा कि अब सरयू के किनारे आ गए हैं। इनके सरयू जी के पावन जल से आप दोनों लोग आचमन कीजिए और ये आचमन अमृत रूपी गंगा है, इनका आचमन करें और इनसे आशीर्वाद लें। और इसके बाद हम आपको बला और अतिबला नाम से प्रसिद्ध मंत्र का जो है आपको बला और अतिबला ये प्रसिद्ध 2 सिद्धियां हैं। इन सिद्धियों को हम आपको ग्रहण कराएंगे और इन सिद्धियों के प्रभाव से तुम्हें कभी थकावट नहीं रहेगी, कभी आप थकेंगे नहीं मार्ग में और थकान का अनुभव नहीं कर पाएंगे और जर रोग आपको नहीं सताएगा और चिंता आपको नहीं सताएगी। आप अचिंत रहेंगे और कोई भी बलशाली राक्षस धोखे में आकर के आपके ऊपर आक्रमण नहीं कर सकता है। इस बला और अतिबला ऐसी सिद्धि है और जो अगर आएगा वो आपसे मार खाकर ही जाएगा, मारा ही जाएगा, आपके हाथ से परास्त होकर ही जाएगा।
और ये भूतल पर बाहु बल में तुम्हारी समानता करने वाला कोई नहीं होगा, ऐसा ये ऐसी सिद्धि है। हे रघुनंदन राम, बला और अति बला अभ्यास करने से तीनों लोकों में तुम्हारे समान कोई नहीं रह जाएगा, और अनब सौभाग्य, चातुर्य, ज्ञान और बुद्धि संबंधी निश्चय में आप किसी के प्रश्न का उत्तर देने में भी निपुण रहेंगे। इन दोनों विद्याओं के प्राप्त हो जाने पर तुम्हारी समानता कोई नहीं कर सकता है, क्योंकि ये बला और अति बला नामक विद्याएं सब प्रकार के ज्ञान की जननी है, मां है, ज्ञान की खान है। श्री राम, बला और अति बला का अभ्यास कर लेने पर तुम्हें कभी भूख और प्यास का अनुभव नहीं होगा। कितनी महान सिद्धियां हमारे जो है सनातन में रही हैं। ऋषियों ने बहुत ही विद्याओं की संचय करके रखा है, बहुत खोज किया है बहुत विद्याओं की। अतः रघुकुल को आनंदित करने वाले श्री राम, तुम संपूर्ण जगत की रक्षा के लिए इन दोनों विद्याओं को ग्रहण करो। इन दोनों विद्याओं का अध्ययन कर लेने पर भूतल पर तुम्हें यश का विस्तार होगा। ये दोनों विद्याएं ब्रह्मा जी की तेजस्वी पुत्रियां हैं, दोनों विद्याएं, बला और अति बला। ये ब्रह्मा जी की तेज पुंज से उत्पन्न हुई ये दोनों पुत्रियां हैं। कुकुस नंदन, मैंने इन दोनों को तुम्हें देने का विचार किया है। राजकुमार, तुम ही इनके योग्य पात्र हो और कोई अन्यथा नहीं है। इस विद्या को प्राप्त करने योग्य बहुत से गुण हैं, अथवा सभी उत्तम गुण विद्यमान है, इनमें संशय नहीं है। तथापि मैंने तपोबल से इनका अर्जन किया है, तब से इनको मैंने ग्रहण किया है, और मेरी तपस्या से परिपूर्ण होकर ये तुम्हारे लिए बहुरूपणी होंगी। अनेक प्रकार के फल, अनेक प्रकार से सिद्धियां आपको प्राप्त कराने वाली हैं, ये प्रदान करेंगे आपको। तब श्री राम जी ने आचमन करके पवित्र होकर के उनका अनुसरण किया। उन्होंने उन शुद्ध अंतःकरण वाले महर्षि से विद्याएं ग्रहण की, और ग्रहण करने के पश्चात भगवान परम भयंकर और पराक्रमी हो गए। सहस्रों सूर्यों के किरणों के समान उनका वदन तेजपुंज खिलने लगा विद्या को प्राप्त करने के बाद। इसके बाद श्री राम ने विश्वामित्र जी की सारी जो है गुरुजनोचित सेवाएं करके हर्ष अनुभव किया, प्रसन्नता अनुभव की उन्होंने। राजा दशरथ के वे दोनों श्रेष्ठ राजकुमार उस समय वहां पर तृणीर की सैया पर तण की सैया पर शयन करने लगे, और दोनों के भाइयों में बड़ा प्रेम और सामंजस्य रहा, और गुरु जी की सेवा करने में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। इस प्रकार राम जी सरकार और लक्ष्मण जी जो है विश्वामित्र जी के साथ में निकल पड़े वन की ओर। बोले श्री राम जी सरकार की जय, बोले सीता माता की।